तो दोस्तों अभी दो मल्टीबैगर शेयर्स को लेकर काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी। पहला तो है अदानी विल्मार का शेयर, दूसरा है रुचि सोया का शेयर। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से अभी थोड़े बहुत सस्ते चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अदानी विल्मार शेयर और रुचि सोया के शेयर के अंदर अभी एंट्री बनाएं या नहीं बनाएं। और तीसरी चीज ये है कि इन दोनों में से बेस्ट शेयर कौन सा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अदानी विल्मार अच्छा है या रुचि सोया का शेयर अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए किस शेयर के अंदर एंट्री बनाएं। तो ये जो सारे कंफ्यूजन है इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे, क्योंकि हम इनको एक एक पॉइंट पर कंपेयर करेंगे, जिससे क्या है कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होता चला जाएगा। और अंत में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट शेयर कौन सा है। इससे क्या है कि आप आसानी से अदानी विल्मार और रुचि सोया के अंदर किसी एक को पिक कर पाएंगे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इससे आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इन दोनों शेयर्स को सबसे पहले कंपेयर करते हैं मार्केट कैप के अनुसार। तो मार्केट कैप के अनुसार देखिए तो अदानी विल्मार का जो मार्केट कैप है 92,283 करोड़ रुपए, बहुत जबरदस्त मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप कंपनी है और इसकी जो रैंकिंग है मार्केट कैप के अनुसार लगभग 52 रैंक पर आता है। फिर दोस्तों अगर रुचि सोया का मार्केट कैप देखें तो 40,675 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसकी जो रैंकिंग आती है मार्केट कैप के अनुसार लगभग 114-115 के आसपास। और दोस्तों ये मिड कैप कंपनी है, मतलब अदानी विल्मार लार्ज कैप कंपनी है और रुचि सोया जो है मिड कैप कंपनी है। मतलब अदानी विल्मार जो कंपनी है रुचि सोया से मार्केट कैप के अनुसार 2 गुना से ज्यादा कंपनी है, तो इसके लिए प्लस पॉइंट भी है। फिर दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल्स अगर कंपेयर करते हैं तो अदानी विल्मार के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो साल दर साल लगातार ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और 2022 के अंदर अगर अदानी विल्मार का रेवेन्यू देखें तो 54,390 करोड़ रुपए का है और इसका जो प्रॉफिट है, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है 770 करोड़ रुपए का। बहुत अच्छा प्रॉफिट है और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर अगर 2022 का रुचि सोया का रेवेन्यू देखें तो 24,284 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है रुचि सोया का 2022 के अंदर। तो रेवेन्यू के मामले में भी मतलब आधे से कम है रुचि सोया की कंपनी। फिर दोस्तों अगर इसका प्रॉफिट देखें, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है रुचि सोया का, 806 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है 2022 के अंदर। तो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है रुचि सोया आगे निकल जाती है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव बात है। मतलब इतना कम रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी इसने जो प्रॉफिट है वो अदानी विल्मार से ज्यादा जनरेट किया है, ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। और ऐसा नहीं है कि रुचि सोया जो अभी इसका रेवेन्यू कम है तो छोटी कंपनी है, ये भी लगातार ग्रोथ कर रही है। मतलब ये लगातार ऑयल के बिजनेस के अंदर, उसके अलावा एफएमसीजी बिजनेस के अंदर लगातार आगे बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल्स के मामले में अगर माने तो प्रॉफिट मार्जिन के अनुसार मैं रुचि सोया को आगे लेता हूं। बाकी ओवरऑल इन दोनों के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं। फिर दोस्तों अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो अदानी विल्मार की जो प्रमोटर होल्डिंग है 87.94% की और रुचि सोया की जो प्रमोटर की होल्डिंग है 80.82% की, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब दोनों की होल्डिंग अच्छी है प्रमोटर्स की और इसके अलावा कोई भी शेयर वगैरह जो है प्लेज नहीं है। और अभी इन दोनों का शेयर प्राइस अगर देखें तो अदानी विल्मार का जो शेयर प्राइस चल रहा है 710 रुपए के आसपास और ये अभी हाईएस्ट जाके आया है 878 रुपए के आसपास। उसके बाद ये इसके अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट लगातार चल रहे हैं और ये लोएस्ट गया था 227 रुपए पर। उसके बाद इसने बहुत जबरदस्त और बम्पर रिटर्न दिए हैं। फिर दोस्तों बात करें रुचि सोया के एफपीओ के बारे में, तो रुचि सोया का जो एफपीओ है 650 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, पर इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ही जबरदस्त हुई थी और ये लोएस्ट गया था 880 रुपए पर और ये हाईएस्ट गया है लिस्टिंग के बाद 1227 रुपए पर और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 1124 रुपए, जो कि बहुत जबरदस्त चल रही है। और ये 1227 पर हाईएस्ट गया था, उसके बाद से ये थोड़ा शेयर जो है अभी सस्ता चल रहा है। फिर दोस्तों इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखते हैं तो अदानी विल्मार का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 114 का और अगर इसकी इंडस्ट्री का पीई देखें तो 34.7 का है। मतलब दोनों ही एफएमसीजी कंपनी से, एडिबल ऑयल के अंदर भी है और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है, तो दोनों ही सेम कंपनी है। तो इनका जो इंडस्ट्री का पीई है 34.7 का और अदानी विल्मार का जो चल रहा है 114 का और रुचि सोया का जो पीई है 50.4 का। तो पीई वाइज अगर देखें तो अभी सस्ती वैल्यूएशन पर रुचि सोया का शेयर है, पर अपनी जो इंडस्ट्री के शेयर हैं उन सभी में से ये दोनों शेयर जो है थोड़े महंगे चल रहे हैं। फिर दोस्तों अगर इनकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 15.5% की है और उसके अलावा रुचि सोया की आरओई देखें तो वो भी 15.5% की है। दोनों की आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है। फिर दोस्तों इन कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो अदानी विल्मार के ऊपर जो डेप्ट है 2626 करोड़ रुपए का और रुचि सोया पर जो डेप्ट है 3696 करोड़ रुपए का। और अब दोस्तों इन दोनों कंपनीज को और थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, मतलब ये किस सेक्टर के अंदर काम करती है, उसके अलावा इनकी फ्यूचर ग्रोथ वगैरह कैसी रह सकती है। तो रुचि सोया और अदानी विल्मार दोनों कंपनीज जो है एडिबल ऑयल के बिजनेस के अंदर है और उसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज है, बहुत बढ़िया एफएमसीजी कंपनीज है और इन दोनों का मेन जो काम है एडिबल ऑयल का। तो रुचि सोया का जो एडिबल ऑयल के अंदर मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर 8% का, मतलब 8% का और अदानी विल्मार का जो मार्केट शेयर है 17% का एडिबल ऑयल के अंदर। तो एडिबल ऑयल के अंदर नंबर 1 जो कंपनी है अदानी विल्मार, सेकंड नंबर पर आती है रुचि सोया।
तो दोनों लीडिंग कंपनीज है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पर अदानी विलमार्ट जो है इससे काफी ज्यादा आगे है। फिर दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी दोनों कंपनीज है, मतलब ये जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसके अलावा इनके पास एफएमसीजी सेक्टर का भी बिजनेस है, जिसके अंदर अगर रुचि सोया के अंदर देखें तो पतंजलि के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बिस्कुट है, कुकीज है, नूडल्स हैं, उसके अलावा सोया बड़ीज हैं। और सोया बड़ी तो इसकी बहुत फेमस है, रुचि सोया की, मतलब न्यूट्रेला नाम से आती है, वो बहुत फेमस है। उसके अलावा इसके वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं और भी काफ़ी सारे जो भी फूड सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है पतंजलि के, वो सारे रुचि सोया के अंदर में आते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और फ्यूचर के अंदर भी इसको बहुत फायदा दे सकता है। फिर जो सोया फूड्स है उसके अंदर ये नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के अंदर, रुचि सोया। और अदर फूड सेगमेंट के अंदर हनी है, आटा है, बिस्कुट्स, नूडल्स, ये सारी चीजें हैं वो रुचि सोया के अंडर में आती है। फिर दोस्तों अदानी विलमार्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया एडिबल ऑयल के अंदर 17% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एसेंशियल जो भी चीजें आती है उसके अंदर है। एफएमसीजी के अंदर क्या है कि दालें हैं, चावल है, आटा है, सूजी है, ये सारे जो पैकेजिंग फूड्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी है और कोई कोई प्रोडक्ट के अंदर भी ये लीडिंग कंपनी है। फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल एसेंशियल के अंदर बात करें तो बेकरी फैट्स वगैरह हैं, उसके अलावा और भी काफी सारी जो इंडस्ट्री के अंदर चीजें काम आती है तो उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। तो ये दोनों जो कंपनियां काम कर रही हैं, इन दोनों का सेक्टर बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। उसके अलावा रुचि सोया के पास एक और एडवांटेज ये है कि वो पाम ट्री प्लांटेशन पर काम कर रही है। पाम ट्री प्लांटेशन मतलब जो पाम ऑयल जो है अपना ज्यादातर बाहर से आता है, मतलब ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां से अपना पाम ऑयल आता है। तो ये पाम ट्री जो पाम ऑयल जो निकलता है उसका प्लांटेशन कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर रुचि सोया। तो इसका जो आने वाला प्रोडक्ट है वो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हमें मिलेगा और इससे क्या होगा कि रुचि सोया और ज्यादा मजबूत कंपनी हो जाएगी। मतलब जो पाम ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है ये इसको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा। ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर वाइज अगर आप देखते हैं रुचि सोया को, तो रुचि सोया के अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदानी विलमार्ट के अंदर ग्रोथ के चांसेस नहीं है, अदानी विलमार्ट के पास भी बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, तो रुचि सोया भी जो है वो उसको कवर कर सकती है। तो दोनों कंपनीज जो है हर फैक्टर के अंदर शानदार कंपनी नजर आ रही है और दोनों जो ये काम करती है वो सदाबहार काम है। अब दोस्तों इन दोनों का कंक्लूजन जान लेते हैं, इन दोनों में से बेस्ट शेयर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो एफएमसीजी सेक्टर है वो सदाबहार सेक्टर है। उसके अलावा जो ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, मेटावर्स, ये क्या है आने वाला फ्यूचर है। तो इनके रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं वो आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर चलेंगे। ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर दोस्तों मेटावर्स जो है आपके लिए एक नया सेगमेंट हो सकता है। मेटावर्स क्या होता है कि वर्चुअल दुनिया होती है, जैसे भगवान ने हमारे लिए दुनिया बनाई, आसपास का जो भी है ये हमारी दुनिया है, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। पर इंसान ने जो दुनिया बनाई है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया बनाई है वो मेटावर्स कहलाता है। तो अगर आप डिटेल के अंदर इसके बारे में जानना चाहते हैं ये मेटावर्स क्या है और इसका फ्यूचर वगैरह क्या होगा, इसके लिए मैं आपको क्या है कि एक ऑडियो बुक रेफर करना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स। इसको आप कुक्कू एफएम पर सुन सकते हैं। और दोस्तों अभी 23 मई से लेकर 31 मई के बीच में इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब जो 399 का सब्सक्रिप्शन था वो अभी सिर्फ हमें 199 रुपीज के अंदर मिल रहा है। हमें कोड यूज करना है सुनो50। तो लिंक और कोड जो है सुनो50 आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी डाउनलोड करें कुक्कू एफएम को और अपनी नॉलेज और ज्यादा बढ़ाएं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, मतलब इन दोनों शेयर्स में से बेस्ट शेयर कौन सा नजर आ रहा है और किसके अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो देखिए दोस्तों सारे पॉइंट्स हमने कंपेयर कर लिए। अगर अदानी विलमार्ट का मार्केट कैप के अनुसार देखें तो अदानी विलमार्ट आगे नजर आ रही है और लार्ज कैप कंपनी है, और रुचि सोया जो है अभी मिड कैप कंपनी है। तो जैसे जनरली हम जानते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनी है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, मतलब एक अपने स्तर पर पहुंच चुकी है, अब धीरे धीरे ग्रोथ करती है। और जो मिड कैप कंपनीज है वो लार्ज कैप के अंदर जाती है, मतलब धीरे धीरे उनका अगर मार्केट कैप बढ़ता है तो वो धीरे धीरे लार्ज कैप की ओर बढ़ती है। तो इसके अंदर थोड़े ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं अगर कंपेयर करते हैं तो रुचि सोया के अंदर ग्रोथ के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं अगर कंपेयर करते हैं तो। फिर दोस्तों अगर इन दोनों का बिजनेस देखें तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। अगर आज की तारीख में बिजनेस देखें तो अदानी विलमार्ट ज्यादा आगे नजर आ रहा है। मार्केट कैप के अनुसार बात करें या रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बात करें तो अदानी विलमार्ट ज्यादा आगे नजर आ रहा है। पर अगर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बात करें, मतलब ये पाम ट्री प्लांटेशन के अंदर आने वाला है, और उसके अलावा जो रुचि सोया है उसका नाम पतंजलि फूड्स हो जाएगा, और पतंजलि के जितने भी फूड सेगमेंट वाले चीजें हैं वो सारी रुचि सोया के अंडर में आएगी। तो इसकी भी ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त हो सकती है। उसके अलावा जो रुचि सोया है पाम ट्री प्लांटेशन के अंदर काम कर रहा है, तो ये आने वाले 4 से 5 साल के अंदर इसको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखें तो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर रुचि सोया आगे है, भले ही वो रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है पर प्रॉफिट मार्जिन इसके ज्यादा है। फिर दोस्तों अगर पीई वाइज देखें तो इन दोनों का इंडस्ट्री का जो पीई चल रहा है 34.7 का, और अदानी विलमार्ट का जो पीई चल रहा है 114 का, और रुचि सोया का जो पीई है 50.4 का। तो अगर रुचि सोया का अभी देखें तो आधे से कम वैल्यूएशंस पर है आज की तारीख में। हालांकि मार्केट कैप रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो रुचि सोया सही वैल्यूएशंस पर है, पर अभी इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं अदानी विलमार्ट से।
और बाकी ऑयल सेगमेंट के अंदर 17% का मार्केट शेयर है अदानी विल्मार के पास, 8% का मार्केट शेयर है रुचि सोया के पास। तो दोस्तों अगर सही पूछे तो मुझे ये दोनों शेयर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। और अभी जो अगर बात करें तो मेरे पास ये दोनों ही शेयर पड़े हैं, तो अगर आप सही से जानना चाहते हैं तो मुझे ये दोनों शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब इन दोनों शेयर्स के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। पर अगर आप ज्यादा चाहते हैं, मतलब ज्यादा ग्रोथ जिसके अंदर चाहते हैं, अगर आज की तारीख में अगर देखें तो मुझे रुचि सोया के अंदर ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी बनने की ओर है और पाम ट्री प्लांटेशन के अंदर है। उसका फ्यूचर के अंदर जो पाम ऑयल बाहर से मंगवाता है तो इस पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो इस कारण क्या है कि इसको मजबूती ज्यादा मिलेगी। और बाकी ओवरऑल ये दोनों कंपनीज अच्छी है और सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मुझे लगता है इन दोनों के बीच में जो भी आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो आपको कौन सा शेयर ज्यादा पसंद आ रहा है, अदानी विल्मार शेयर ज्यादा पसंद आ रहा है या रुचि सोया पसंद आ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इन दोनों शेयर्स में से आप कौन सा शेयर लेंगे, मतलब अदानी विल्मार के अंदर एंट्री करेंगे या रुचि सोया के अंदर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी और हमारा कंपैरिजन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।